कोरोना संकट की वजह से सूबे का पोल्ट्री फार्म का व्यवसाय दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। पोल्ट्री फार्म का पूरा बाजार कृषि विभाग के अधीन आता है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही और इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं देने की वजह से व्यापारी पूरी तरह से बेदम होते नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से मुर्गा व्यापारी धीरे धीरे करके अपना व्यापार समेटने में ही अपनी समझदारी बता रहे हैं। मुर्गा व्यापारी इन दिनों चौतरफा मार झेलने को तैयार हैं। पहला संकट यह है कि उड़ीसा बंगाल से चूजों का आना बंद हो गया है। साथ ही चूजों को खिलाने वाले दाने का दाम भी 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। तीसरा संकट यह है कि लोग फिलहाल चिकन खाने से परहेज कर रहे हैं। चौथा यह है कि इस व्यापार की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। व्यापारियों को एक चूजा 35 रुपए में मिलता है, वह 40 दिन में 2 केजी का मुर्गा बनकर तैयार हो जाता है। इस दौरान वो 3 किलो यानी 120 रुपए का दाना खाता है। इस हिसाब से देखें तो एक मुर्गा को तैयार करने में कम से कम 150 रुपए खर्च आता है, लेकिन बाजार में इसका दाम कभी 120 तो कभी 130 रुपए किलो ही लगता है। तो है जे कि मुर्गा को तो है जे कि है ये है और मंगाने वाला को भी परेशानी है, लेकिन लॉकडाउन वजह से होने के कारण अभी तक यहाँ नहीं पहुँच रहा है माल। मुर्गा का व्यापार का स्थिति जो अभी है, लॉकडाउन की स्थिति, उससे पहले हम लोग का जो फार्मिंग था उसमें काफ़ी नुकसान हुआ। मान लीजिए जो चूजा का रेट था वो भी नहीं आया हम लोग को। अभी चूजा था हम लोग का मान लीजिए 32 रुपये डलाया था, मुर्गी बिका 15 से 20 रुपये। पोल्ट्री फार्म के व्यापार में चंद लोगों की जमात ऐसी है जो छोटे व्यापारियों को निगलने की ताकत रखते हैं। मुर्गा कैसे बिकेगा यह पूरे झारखंड में 7 से 10 लोग तय करते हैं। लिहाजा घाटा और फायदा का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। लिहाजा इस फर्म के व्यापारी कृषि बाजार समिति के तर्ज पर सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो मुर्गों का दाम तय करके उसे बाजार में बेचने के लिए भेजे। सरकार यदि अपने स्तर से कुछ करे तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कुछ रेट डिसाइड करे, चूजा का, दाना का, फिर हम लोग तैयार करके जो मार्केट में बेचते हैं उसका। इन सब के बावजूद उम्मीद की जा रही है कि कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारी आज न कल पोल्ट्री फार्म व्यापारी की तरफ ध्यान जरूर देंगे और उन्हें उस संकट से उबारेंगे जिसकी चर्चा पोल्ट्री फार्म के व्यापारी करते हैं। लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद पोल्ट्री फार्म का व्यापार पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हो रहा है। यह पूरा मामला बेशक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का अधीन आता है, लेकिन सूबे के अधिकारियों के पास शायद इतना वक्त नहीं कि वो पोल्ट्री फार्म वालों से बातचीत कर सके। लिहाजा पूरे व्यापार पर माफिया तत्वों ने कब्जा कर रखा है। कैमरा कौशल के साथ अजय लाल, न्यूज़ 11, रांची।